लाचो दिवस, नमस्ते प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, विशेष रूप से प्रिय सिंधी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस छोटे चलचित्र को देख रहे हैं। बहुत से मनुष्य सोचते हैं कि सिंधी केवल पश्चिमी यूरोप में और रोमा मनुष्य केवल पूर्वी यूरोप में रहते हैं। ये सही नहीं है। सिंधी पूर्वी यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में भी रहते हैं। मैं इस वीडियो में आपको हंगरी में रहने वाले से सिंधी मनुष्यों के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं कि सिंधी कौन है तो कृपया मेरा दूसरा चलचित्र जो सिंधी के मूल के मनुष्यों के बारे में है उन्हें भी देखें। मैं एक जर्मनी में रहने वाला सिंधु हूँ और मैं 22 बरस का हूँ। मेरा नाम फ्रांस है और सिंधी भाषा मेरा नाम पित्सली है। हंगरी बाल्कन क्षेत्र के उत्तरी भाग में एक देश है। जब कुछ 100 वर्षों के उत्पीड़न के बाद सिंधी हंगरी पहुँचे तो सिंधी मनुष्य हंगरी के राजा सिगिस्मुंड द्वारा उन्हें शरण दी गई और उन्होंने सिंधी मनुष्यों को बहुत प्यार दिया था। उनकी मृत्यु के बाद सिंधी के खिलाफ आगामी हिंसा के कारण सिंधी ने हंगरी छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि 400 साल तक कोई भी सिंधी हंगरी में नहीं रहा। 19वीं सदी में ऑस्ट्रिया और जर्मनी से कुछ सिंधी हंगरी वापस लौट गए थे। बरस 1767 में हंगरी की महारानी मारिया थेरेसिया ने सिंधी और रोमा को जबरन आत्मसात कर लिया। उदाहरण के लिए सिंधी और रोमा को एक दूसरे से शादी करने की अनुमति नहीं थी। उनके बच्चों का हंगेरियन द्वारा अपहरण कर लिया गया और किसान परिवारों में ले जाया गया था, कैद किया गया। उनकी वेशभूषा और भाषा और संस्कृति पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कुछ परिवार अपने बच्चों को वापस अपने पास ले गए और जंगलों के रास्ते होते हुए देश छोड़ गए। इससे भी जातिवादी आरोप का जन्म हुआ है जो दावा करता है कि जिप्सी बच्चों को चुरा ले रहे हैं। भले ही उन्होंने केवल अपने बच्चों को ही बचाया था। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में फजीवादी नाज़ी अत्याचार के उभरने के कारण कुछ सिंधी हंगरी भाग गए। कुछ सिंधी हंगरी में नाज़ियों द्वारा मारे गए थे और कुछ को हंगरी के राजकुमार पॉल एस्टरहाज़ी द्वारा बचाया गया था। नरसंहार के दौरान अमीर हंगरियन सिंधी हंगरी से भागकर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। हंगरी में नाज़ी शासन के बाद साम्यवाद आया। साम्यवाद के अंत के साथ ही कई हंगरियन सिंधी एक नया जीवन शुरू करने के लिए फ्रांस और जर्मनी चले गए। कोई नहीं जानता कि सिंधी हंगरी में कितने सिंधी रहते हैं। ये अनुमान लगाया गया कि 3000 सिंधी और 7 लाख रोमा आज हंगरी में रहते हैं। हंगरी में फ्रेंच सिंधी ने हंगरी के क्योंक गांव में हंगरियन सिंधी के लिए एक ईसाई गिरजाघर की स्थापना की थी। सिंधी मनुष्य और भाषा तेजी से मर रहे हैं, खासकर उन देशों में जहाँ कुछ ही सिंधी रहते हैं। आज सिंधी भाषा में की जाने वाली
सेवा भाषा को भी जीवित रखने का एक प्रयास है। हंगरी अपने छादाश संगीत के लिए जाना जाता है। इस संगीत का आविष्कार सिंटी और रोमा ने किया था। मैं तो यह कहूँगा कि हमारी उपस्थिति के बिना आज हंगरी कुछ भी नहीं होता। हमारे संगीत के कारण बहुत से पर्यटक हंगरी जाते हैं। 2011 में हंगेरियन सिंटो फेरेंस नेटबर्गर ने सिंटी और रोमा बच्चों के लिए दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय संगीत विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय का नाम है स्नेटबर्गर ज़ेनेट हैचकर्सबंद। इस मामले में एक मानी हुई बात है कि हंगरी में बहुत नस्लवादी लोग रहते हैं। हंगरी के राष्ट्रपति विक्टर ऑर्बान ने कहा कि रोमा और सिंटी बच्चे अपराधी हैं और शिक्षित नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार विशेष रूप से रोमा पुलिस हिंसा और जातिवाद हमलों के साथ साथ संस्थागत पीड़ित है, जो कि दुखद सच है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और क्या हंगरी में सिंटी का भविष्य उज्जवल हो सकता है या नहीं, और क्यों? मुझे लगता है कि हंगरी का सिंटी समुदाय विलुप्त हो जाएगा, लेकिन उनकी समृद्ध विरासत हमेशा के लिए जीवित रहेगी। आप किस देश के किस सिंटी के बारे में अगला वीडियो देखना चाहेंगे? मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे।